70, 71. Okay, shall we start? 71, 75. ठीक है, सी डिवीजन के भी स्टूडेंट्स है ना? सी डिवीजन का रोल कॉल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जस्ट टेल मी वंस. मैम 21301. 21301 से है क्या? बिकॉज मुझे मैम ने सी डिवीजन के एब्सेंट स्टूडेंट की लिस्ट मांगी है. पता नहीं सी वाले स्टूडेंट बहुत एब्सेंट रहते हैं क्या? 21301 ना? इज इट 21301? ओके. क्योंकि मैं दोनों मर्ज करती हूँ तो वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए. ओके फाइन. सो इट्स 83. सी डिवीजन कौन से मैकेनिकल के है क्या? यस. इज इट? यस मैम. मैकेनिकल. क्यों आप बहुत बंक करते हो क्या? सेशंस अटेंड नहीं करते हो? रोज करते हो. ओके. ओके. यस. कैसा लग रहा है पीपीएस? इज इट इजियर और इज इट वेरी डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? टेल मी वंस. Medium. Okay. Okay, fine. Okay, I guess we have seen till the logical operators. Yes, guys. Division A and division C. Till logical operators we have completed. Yes or no? Yes ma'am. असाइनमेंट हुआ था, लॉजिकल हुआ था कल, एंड और मेंबरशिप भी हुआ था आई गेस. हाँ, मेंबरशिप इन एंड नॉट इन, जो भी मेरे लिस्ट में मेंबर्स प्रेजेंट है. फाइन. एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस मेंबरशिप ऑपरेटर्स. अगर वो लिस्ट में या टपल में जो भी आपके सीक्वेंसेस अवेलेबल है इन पाइथन, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरीज हो, उसमें कोई भी डेटा का एग्जिस्टेंस इफ यू वांट टू फाइंड आउट, देन यू कैन यूज दिस मेंबरशिप ऑपरेटर. फाइन. इन एंड नॉट इन करके दो भी हम लोगों ने देखे थे. फाइन. सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं. 88. ठीक है. तो अभी दो ही हमारे पार्ट बचते हैं. तो बिटवाइज ऑपरेटर भी आपके पाइथन में अवेलेबल है, वो अभी आज हम लोग देखेंगे. एंड नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी ऑपरेटर. दिस टू ऑपरेटर्स वी हैव लेफ्ट विथ. एंड ये दो होने के बाद सिंपली एक छोटा सा आपका कंसेप्ट है एक्सप्रेशंस. फाइन. बहुत फर्स्ट डे से हम लोग एक्सप्रेशंस का यूज करते आए हैं, बट एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है एक्सप्रेशंस का. फाइन. So that all part we have to cover in this concept of expressions in Python. So these 2-3 points just we have left with your first unit. Then after this we can just I'll just declare that your first unit is over. Fine. So bitwise operator, I just given you just little bit idea about that bitwise operators concept. Actually when your any integer value converted to the binary, fine, it you will get something like 0 0 1 1 in the form of like zeros and ones bits. Fine. So whatever the operation you want to perform on that bits, zeros and ones, that is nothing but your bitwise operators. Bitwise operators always performs calculation on bits. सिंगल बिट्स पे काम करते हैं. फाइन. सिंगल बिट्स के ऊपर काम करते हैं, इसलिए उन्हें बिटवाइज ऑपरेटर्स बोला जाता है. फाइन. सो अभी ये बिट्स क्या क्या होते हैं आपके? जीरोज एंड वंस ही ओनली कंसिडर होते हैं. जीरो का मतलब यहाँ पे फॉल्स होता है एंड वन इज नथिंग बट ट्रू. आपको ये तो आइडिया पता है, बुलियन में हम लोगों ने देखा था. बुलियन के केस में ऑलवेज यू रिटर्न द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. मतलब ही वो जीरो और वन का कंसेप्ट ही होता है. जीरो इज नथिंग बट फॉल्स एंड वन इज नथिंग बट ट्रू. ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए जब भी आप बिटवाइज का कोई भी ऑपरेटर यूज करते हो. भाई बिटवाइज का कोई भी ऑपरेटर यूज करते हो तो यू शुड नो दिस basic simple terminology. Zero is considered as false and one is nothing but your true. Fine. So अभी कौन कौन से bitwise operators available होते हैं? So bitwise and same way you have logical operators and or not. That the same way you have a bitwise and, but उसका
फंक्शनलिटी, इसका जो भी परफॉर्मेंस है, लाइक ऑपरेशन करने का जो भी मेथड है ये अलग है, फाइन। एंड और सिंपली आपके दो नंबर्स का एंडिंग करता है और करता है, फाइन। बट ये बिटवाइज ऑपरेटर पूरे वो वैल्यू के पहले क्या करेगा, पर्टिकुलर बाइनरी में कन्वर्ट करके वो बाइनरी के बीट्स के ऊपर जो भी है एंडिंग एंड ऑरिंग आपका होता है परफॉर्म, फाइन। तो बिटवाइज और एंड होता है, बिटवाइज और होता है, फाइन। ये एक्सऑर का भी एक कंसेप्ट होता है, बिटवाइज एक्सऑर, फाइन। ये भी एक कंसेप्ट अलग है, थोड़ा नया है, फाइन। नॉट भी आपका लॉजिकल में होता है, बट ये बिटवाइज नॉट मतलब क्या होता है, सिंपली सेम वे से कॉम्प्लीमेंट ही करता है। अगर आपका बिट 0 है तो उसे 1 कर देगा, अगर आपका बिट 1 है तो उसे 0 करेगा, फाइन। वो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे सब कुछ, फाइन। बट बिटवाइज नॉट इज सेम वे कॉम्प्लीमेंट्स योर एनी बिट, फाइन। जो भी बिट आपका है उसे कॉम्प्लीमेंट करके निगेट करके रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टू bitwise operators are nothing but left shift and right shift, fine. If you want to shift your bits left side, fine, you have to use this left shift operator, bitwise operator. And if you want to shift your bits right side, fine, so you have to use this right shift operator. Okay, so one by one we will see what is basically the functionality of each and every operator, fine. I have given two values. If suppose I have one binary value as a 101, fine. A मेरा वेरिएबल है और उसके लिए बाइनरी वैल्यू असाइन की है 010, एंड अनदर माय वेरिएबल इज B एंड इट इज होल्डिंग माय बाइनरी वैल्यू 011, फाइन. So if I want to perform all the operators on these two given variables, then what should be the answer or what should be the result that we have to calculate, fine. If we want to find out bitwise AND between this A and B, fine. A bitwise AND B, तो उसका क्या होगा, फाइन. एंड के केस में क्या होता है गाइस, टेल मी. एंड के केस में क्या होता है, इफ दोनों के दोनों ट्रू होते हैं तभी आपका रिजल्ट सेट क्या होता है, ट्रू होता है. ये टर्मिनोलॉजी पता है अभी आपको. लॉजिकल के केस में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है. when both the conditions, when both the terms are true, then only your result set is true, fine. This is the concept, and the same concept we are going to use here. Now first bit, now here you want to just calculate or perform the operation on bit by bit, fine. So you have to consider first bit of this A, and you have to compare that first bit with first bit of this B variable, fine. So it's 0 and it's 0. 0 is considered as what, tell me. False. So both false. What should be the result? False. False equal to false. So उसका ही इंडिकेशन क्या होता है, 0 होता है. तो मेरा फर्स्ट बिट रिजल्ट का क्या आएगा, 0 आएगा. ओके. नेक्स्ट बिट ऑफ A is nothing but your 1, and the next bit of B is also 1. So 1 is considered as true. True plus true equals to क्या होता है, True. yes. So it should be 1. Right? It should be 1. Now next bit is next last bit of A is 0 and last bit of B is nothing but your 1. For one bit is false and another bit is true. What should be the result set? False. False, exactly. 0. In the case of and whenever both the bits are true, then and only then your result bit will be get true, fine. बाकी कोई भी कंडीशन में आपका जो भी रिजल्ट सेट है ट्रू नहीं आएगा, फाइन. ओनली दोनों के दोनों बिट ट्रू होंगे तभी आपका रिजल्ट सेट जो है ट्रू आएगा, फाइन. तो ये आपका आंसर हो गया बिटवाइज एंड का. अभी सेम वे और के लिए क्या होता है टर्मिनोलॉजी, टेल मी. कोई भी दोनों में से एक भी बिट ट्रू होगा तो भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा. ओनली फॉल्स कब आता है, जब दोनों के दोनों फॉल्स होते हैं. एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So first, Yes, ma'am. okay, fine. So first bit of A is nothing but 0, means it is false, and B का भी first है 0. False क्या होगा? 0. False. Yeah, false मतलब 0 होगा. Next is 1 and 1. दोनों ट्रू है तो ये रिजल्ट में ट्रू ही आने वाला है, फाइन. अभी ये 0 है लास्ट बिट एंड इसका B का एक 1 है. फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या है? True. यस. और के केस में ये ट्रू होगा एंड इट इज इंडिकेटेड बाय 1. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
नाउ नेक्स्ट इज योर बीटवाइज XOR. बीटवाइज XOR अभी क्या होता है गाइस? बीटवाइज XOR कंसेप्ट क्या होता है? जब भी आपके एग्जैक्ट सिमिलर बीट होंगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. XOR में बहुत कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट. जब भी आपके बीट एग्जैक्ट सिमिलर होंगे तभी आपका फॉल्स रिजल्ट आता है इन द केस ऑफ XOR. फाइन. जब भी आपके एग्जैक्ट सिमिलर बिट्स है तब आपका रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आता है. एंड जब आपका रिजल्ट आपके जब बिट्स डिफरेंट होते, फॉर एग्जाम्पल लास्ट बिट ऑफ A एंड लास्ट बिट ऑफ B, भाई अभी ये डिफरेंट है, तो इस केस में आपका रिजल्ट जो है रिजल्टिंग बिट शुड बी ट्रू. फाइन. ओनली जब डिफरेंट होगे तभी वो रिजल्ट से ट्रू देगा. जब भी आपके एग्जैक्ट सिमिलर होगे तो ये रिजल्ट देगा फॉल्स. समझा? Yes, ma'am. एग्जैक्ट सिमिलर है तो फॉल्स देगा, डिफरेंट है तभी वो ट्रू देगा. यस, थोड़ा सा उल्टा है ये, और का उल्टा है. हाँ बोलो. चलो अभी क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट बिट एग्जैक्ट सिमिलर है, क्या रिजल्ट आना चाहिए? फॉल्स. फॉल्स के लिए क्या होता है? 0. सेकेंड बिट इज ऑल्सो एग्जैक्ट सिमिलर. व्हाट शुड बी द रिजल्ट? 0. Okay, first 0. So last bit of both the variables is different. Then in this case, last should be your 1. ठीक है? ओके. नाउ बिटवाइज नॉट. नॉट के लिए भी देखो, एंड के लिए एम्परसेंड यूज होता है, और के लिए ओनली पाइप का सिंबल, सिंगल पाइप का सिंबल यूज होता है. XOR के लिए आपका ये कैप वाला सिंबल यूज होता है. बिटवाइज नॉट के लिए टिल्ट का सिंबल होता है. देखो आपके एस्केप के नीचे होता है टिल्ट का सिंबल. कीबोर्ड पे एस्केप जो बटन होता है आपका, एस्केप के नीचे होता है. अगर किसी को पता नहीं है तो बता रही हूँ. एस्केप के नीचे आपका ऐसे टिल्ट वाला एक छोटा सा सिंबल होता है, वेव जैसे आपका होता है. फाइन. सो नॉट के लिए आपको वो वाला सिंबल वो वेरिएबल के आगे लगाना होता है. तो उसका मीनिंग क्या होता है? सिंपली कॉम्प्लीमेंट्स दैट बिट्स. मतलब ही क्या है? अगर वो 0 है तो वो 1 कर देगा, 1 है तो 0 करेगा. अभी ओनली A के लिए मैंने बिटवाइज नॉट लगा दिया है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? टेल मी. A आपका ये है, ऊपर अवेलेबल है. A की वैल्यू ये है 101. 101. 101. फाइन. फर्स्ट बिट 0 था, उसने उसे कॉम्प्लीमेंट करके रिवर्स कर दिया, 1 कर दिया. मिडिल बिट उसका क्या था? 1 था, उसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, या यू कैन से कि रिवर्स कर दिया और उसे 0 कर दिया. लास्ट बिट इज नथिंग बट योर 0 और उसने उसे 1 कर दिया. दैट इज नथिंग बट योर बिट वाइज नॉट. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. ना अभी लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट क्या होता है बता देती हूँ. देखो अभी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या करना पड़ता है आपको? सिंपली ये जो नंबर है आपके पास बाइनरी, उसके सेट बिट मतलब यू कैन कंसीडर दिस 1 जो सेट बिट है आपके पूरे बाइनरी वैल्यू में से, वो आपको शिफ्ट करना पड़ता है एक्चुअली टू द लेफ्ट. जो भी आपका ये सिंबल दिया गया है, देखो अब ये सिंबल किस तरफ जा रहा है? दैट एरो गोज टू द लेफ्ट साइड. सो दैट मीन्स you have to shift bits inside your A variable to the left side by 1 क्यों लिखा है? कि ओनली 1 से आपको वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने हैं. तो ये जो भी मिडल से स्टार्ट करना है, जहां से आपका सेट बिट है वहां से ही आपको स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना. तो ये जो मिडल वाला 1 है वो मेरा फर्स्ट पोजिशन पे आ जाएगा. यस. तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा. 1 के बाद यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट बिट इज योर 0. नेक्स्ट बिट इज योर 0, तो वो मेरे सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा. एंड यहाँ पे एक आपको लीडिंग 0 भी ऐड करना पड़ता है एट द लास्ट पोजीशन. सारा शिफ्ट होने के बाद यू हैव टू ऐड 1 लीडिंग 0 एट द लास्ट पोजीशन. और यही राइट शिफ्ट के केस में आपको एक प्रीवियस लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे स्टार्टिंग वाला 0 ऐड करना पड़ता है. फाइन. लीडिंग एंड टेलिंग ऐसे कंसेप्ट होता है. टेलिंग ये हो गया और लीडिंग मतलब राइट शिफ्ट में होता है. फाइन. टेलिंग 0 एक ऐड कर दिया हम लोगों ने. अभी सेम वैसे ये समझा है सबको? क्या किया है? 1 से स्टार्ट करो शिफ्ट करना, बाय 1 ही करना है हमें. तो 1 जो है मिडिल वाला सेट बिट जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा. उसके बाद का जो भी 0 है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा. एंड यू हैव टू ऐड 1 टेलिंग 0 एट द लास्ट पोजीशन. अभी ये इसका बताओ क्या हो सकता है? बी को अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1. Ma'am, 110.
यस एग्जैक्टली 1 1 0, क्योंकि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, ये मिडल वाले 1 से करोगे। फाइन, तो मिडल वाला जो 1 है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। यस, एक बिट से आप लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट करवा दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे 1 है, तो 1 भी एक पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। एंड यू हैव टू ऐड 1 टेलिंग 0। फाइन, तो ये कंसेप्ट हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट का। राइट शिफ्ट में आपको सिंपली वो क्या करना पड़ता है, राइट में शिफ्ट करना पड़ता है। फाइन, दैट्स इट। अभी ये क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी? 0 0 1 देखो अभी यहाँ पे राइट शिफ्ट में मिडल से ही स्टार्ट करना है, सेट बिट आपका 1 ही है, तो वो 1 कहाँ पे जाएगा? 100 मैम। नहीं, 1 क्यों 1 0 0 नहीं आएगा। देखो 0 0 1 इट शुड बी 0 0 1। देखो कैसे आ रहा है ये, देखो ये 1 पहले आपको कहाँ पे मूव करना है, 1 पोजीशन राइट में। तो ये कहाँ जाएगा, एकदम लास्ट पोजीशन पे जाएगा। आपके जो भी बिट्स है उसके लास्ट पोजीशन पे 1 आके बैठेगा। फाइन, उसके बाद उसके अभी लेफ्ट में देखना है, ये सारे लेफ्ट में देखना है आपको। लेफ्ट में क्या है, उसके 0 है। फाइन, उसके लेफ्ट में 0 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा मिडल पोजीशन पे। और यहाँ पे आपको एक जो भी है फर्स्ट वाला 0 वाला बिट ऐड करना पड़ेगा। फाइन, क्लियर है? अभी इस केस में आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ता है। राइट शिफ्ट में आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ता है, और लेफ्ट शिफ्ट में आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़ता है। यस, इज इट क्लियर गाइस? टेल मी। यस मैम। ठीक है, तो ये सारे जो आपके हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स है। ऑल ऑपरेटर्स आर परफॉर्म ओनली ऑन सिंगल बिट्स। फाइन, जो भी आपका नंबर है उसका आपको बाइनरी में कन्वर्जन करके आपको ये सारा परफॉर्म करना होता है। दैट इज नथिंग बट योर बिट वाइज ऑपरेटर्स। ईच एंड एवरी सिंगल बिट्स के ऊपर ये काम करते हैं। फाइन, सो आइडियली में थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं। हाँ बोलो। हेलो। हाँ मैम, राइट शिफ्ट हाँ, राइट शिफ्ट का क्या हुआ? को एक बार फिर से बताइए मैम। ओके देखो, राइट लेफ्ट शिफ्ट समझा है आपको? लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, आप स्टार्ट करते हो जो भी आपका सेट बिट है वहां से, और उसे आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो आपका डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, राइट टू लेफ्ट हो जाता है। फाइन, तो अभी ये इसका जो भी लेफ्ट शिफ्ट का एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मिडल वाला जो भी है पहले लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब ये फर्स्ट पोजिशन पे आ जाएगा। उसके बाद वाला अभी कंसिडर करना है। फाइन, उसके बाद वाला जो भी है नेक्स्ट 0 उसका, वो भी उसके सेकेंड पोजिशन पे आ जाएगा। एंड यू हैव टू ऐड एक टेलिंग 0। फाइन, एक टेलिंग 0 ऐड कर दिया। वैसे ही आगे सेम ये सेम नंबर को अगर आपको राइट शिफ्ट करना है तो मिडल से ही स्टार्ट करना है, बट आपको राइट साइड में जाना है। फाइन, तो ये 0 जो है अगर एक पोजीशन राइट में मूव करते हो तो कौन से पोजीशन पे जाएगा, लास्ट पोजीशन पे जाएगा। यस, इज इट क्लियर? अगर आपको ये 1 राइट साइड में एक पोजीशन से मूव करना है तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये जो भी लास्ट है 0 का पोजीशन है वो उसका पोजीशन हो जाएगा 1 का। फाइन, तो ये लास्ट पोजीशन पे आ गया। उसके अभी लेफ्ट साइड में क्या है वो देखना है आपको। लेफ्ट साइड में अभी 0 है। यस, इसके लेफ्ट साइड में अभी 0 है, तो ये उसके आगे आ जाएगा। यस, ये इसके आगे आ जाएगा, और उसके बाद आपको एक लीडिंग 0 भी ऐड करना पड़ता है। फाइन, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, अगर अभी मुझे बताओ 1 1 0 ऐसा है तो उसका क्या होगा, टेल मी। राइट शिफ्ट उसका क्या होगा? 0 1 1 0 0 1 एवरीवन 0 1 1 मैम। क्लियर है क्या, इतना बोलो। यस मैम। यस मैम। यस नो मैम, स्टिल नो मैम, कौन बोल रहा है? इज इट क्लियर विथ यू ऑल गाइस? टेल मी गर्ल्स, किसी को डाउट है गर्ल्स में? हेलो मैम। 0 1 1 हाँ, का राइट बी का। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ मैम, हाँ, बी का राइट आवाज आ शिफ्ट रही है करो क्या ना। मेरी? हाँ आ रही। यस मैम। आ रही है मैम। बी का राइट हाँ राइट शिफ्ट करो ना वो। हाँ, बी का भी बोलो क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी? 1 0 1 101
Yes, ma'am. 101. बोलो। 101. ओके, देखो अभी क्या होगा यहाँ पे आपका ये जो भी है फाइन, ये मूव कैसे मैम होगा 001. क्या होगा एग्जैक्टली बताओ मुझे। 001 मैम. 001 मैम. यस एग्जैक्टली 001 होगा। 101 कौन बोल रहा है? देखो अभी इस केस में अगर मेरा 011 है फाइन, तो अभी आप स्टार्ट कहाँ से करोगे बोलो? जो भी आपका फर्स्ट सेट बिट है पूरे नंबर में वहां से स्टार्ट करोगे फाइन। तो ये मिडल वाला जो भी 1 है वहां से स्टार्ट करना है। वो कहाँ पे जाएगा? आपके लास्ट पोजीशन पे जाएगा फाइन। तो ये अगर आपका लास्ट पोजीशन है, उसके आगे उसके लेफ्ट साइड में क्या है देखो, उसके लेफ्ट साइड में क्या है देखो। यस क्या है? 0 है, तो वो उसके यहाँ पे आगे आ जाएगा। यस और नो? उसके आगे आ जाएगा, उसके बाद में नहीं आएगा। एंड जो भी है आपका नंबर खत्म हो गया, तो आपको यहाँ पे राइट शिफ्ट के केस में एक लीडिंग वाला 0 ऐड करना पड़ता है, एंड लेफ्ट शिफ्ट के केस में आपको एक टेलिंग मतलब लास्ट वाला, लीडिंग मतलब फर्स्ट वाला, भाई ये एक 0 ऐड करना पड़ता है। क्लियर है सबको? लेफ्ट शिफ्ट में एक लास्ट वाला मतलब ही Yes, ma'am. टेलिंग वाला 0 ऐड करना पड़ता है, और राइट शिफ्ट में आपको लीडिंग वाला 0 ऐड करना पड़ता है। क्लियर है? Yes, अगर 111 है क्या होगा बोलो? राइट शिफ्ट 111 है 011. 011 यस। अभी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. थोड़ा सा परफॉर्म करके देखते हैं। चलो, तो अभी सिंपल हम लोग ये आइडियली में सेल में ही करके देखते हैं सारा काम। क्या एक दो तीन एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है? तो अभी एक बाय डिफॉल्ट आपके पास फंक्शन अवेलेबल है। यस, बाय डिफॉल्ट आपके पास फंक्शन अवेलेबल है बिन नाम का। फाइन, बिन यू हैव वन बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन जो आपके कोई भी इंटीजर वैल्यू का बाइनरी में कन्वर्जन करके आपको रिप्रेजेंट करता है। फाइन, सो बिन आपका जो भी है, ये 5 का जो भी होगा बाइनरी कन्वर्जन, यस ईच एवरी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो पाइथन में आप 0 और b लगाते हो। यस, ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता है आपको, देखा है हम लोगों ने। 0 20 से जो भी नंबर इंडिकेट होते हैं वो आपको बाइनरी कंसीडर करने होते हैं। फाइन, अगर ये 0 भी नहीं लिखा तो ये कंसीडर हो जाएगा 101 ओनली। यस, 101 ही कंसीडर हो जाएगा इफ आपने 0 भी नहीं लगाया तो। फाइन, तो 0 भी लगाना इज कंपल्सरी इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दैट नंबर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। फाइन, तो ये कोई भी नंबर का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन आपको दे देगा बिन वाला बाय डिफॉल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। तो अभी सपोज मेरा एक वेरिएबल है a, और उसके लिए सपोज अभी आपको देते टाइम भी, इनपुट देते टाइम भी उसके आगे 0 भी लगाना है। हाँ गाइस, तो 0 1 0। अभी इफ सपोज आई हैव वन वेरिएबल a एंड आई हैव असाइंड सम वैल्यू 0 1 0, इन बाइनरी में ही मैंने असाइन कर दिया है। फाइन, इक्वल्स टू अभी क्या आ जाएगा 2, ठीक है 0 1 0। तो अभी ये जो भी है ठीक है, 2 जो आ गया है बाइनरी वाला 2 का 101 होता है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट किया था वही मैं करके देखती हूँ a के लिए। a जो भी है मेरा, ये a की वैल्यू ये है, उसके लिए लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ बाय 1। फाइन, तो इसका अभी मुझे वैल्यू जो है रिजल्ट सेट है, मुझे बाइनरी में नहीं मिलने वाला है गाइस, एज ए इंटीजर वैल्यू ही मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी है इसका कुछ तो समथिंग 4 आता है। फाइन, बट अभी ये भी बैकएंड में आपका क्या चल रहा है, इसके एक्चुअली 0 1 0 का एक्चुअल क्या शिफ्टिंग हुआ है वो अगर आपको देखना है, तो ये भी जो कंसेप्ट आपने यूज किया है वो पूरे बिन फंक्शन के अंदर डाल दो। ये जो भी आपने परफॉर्म किया है शिफ्टिंग वाला टास्क, वो भी है पर्टिकुलर बिन फंक्शन के अंदर डालो। तो इसका जो भी रिजल्ट मेरा इंटीजर के फॉर्म में 4 आया था, 4 मतलब ही बाइनरी में कितना होता है ये आपको ये बाइनरी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेगा, ये पर्टिकुलर शिफ्ट के ऑपरेशन का रिजल्ट। ठीक है, तो बाइनरी फंक्शन क्या होता है, बिन फंक्शन क्या होता है, जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट योर वैल्यू इनटू बाइनरी फॉर्म। तो इसका जो भी है 4 का रिप्रेजेंटेशन आ गया, 100 इज नथिंग बट 4। Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है क्या, ऊपर से जा रहा है?
मैम आ कैन रहा यू है मैम। एक्सप्लेन अगेन? ओके देखो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. bin is your inbuilt function available inside your Python to represent any value into binary form. बाइनरी फॉर्म में कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो ये बाय डिफॉल्ट वन फंक्शन है bin नाम का. तो ये 5 जो मैंने उसके अंदर पास की है, 5 जो भी मेरी एक डेसिमल वैल्यू है, एक मेरी होल इंटीजर वैल्यू है, उसका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन उसने कर दिया. अब ये 101 मतलब पता है ना कैसे आता है? यस, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पता है क्या सबको कैसे करते हैं? यस नो? यस मैम. कैसे करते हैं बताओ जिसने यस बोला. हेलो, बोलो जल्दी. चलो, अभी ये बेसिक तो पता होना चाहिए गाइस. स्कूल डेज में हुआ ये, आपके स्कूल डेज में हुआ है ये सारा. Ma'am, we have to write the next page. हाँ, वो 2 raised to exponential powers होते हैं. यस और नो गाइस? यस, 2 raised to फर्स्ट जो भी है आपका 2 raised to 1 होगा, प्लस 2 raised to जो भी है आपका 2 होगा, देन 2 raised to लाइक समथिंग 2 होगा, और उसका जो भी है 2 raised to 2 मतलब 4 आता है आपका. 2 raised to 0 इज नथिंग बट 1 आता है आपका. फाइन, तो ये 4 + 1 आपका 5 नंबर आ जाता है. यस और नो गाइस? याद आ रहा है कि नहीं? ओके, अभी अगर नहीं पता है जिन्हें, वो थोड़ा सा मैथ की बुक ओपन करके देखो. अभी उसके लिए मुझे टाइम स्पेंड नहीं करना है गाइस. हाँ, इट्स जस्ट अ बेसिक कंसेप्ट. हाँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी है. 2 raised to 0 होता है, इंटू 1 होता है, प्लस मिडल वाले के लिए आप कैसे लिखोगे? 2 raised to 1 इंटू 1 लिखोगे. लाइक ऐसे होता है 2 raised to 2 इंटू 1 ऐसे होता है. तो उसका 2 raised to 2 का रिजल्ट फर्स्ट 1 का 4 आ जाएगा, एंड लास्ट 1 का 2 raised to समथिंग 0 इंटू 1 आता है तो उसका 1 आ जाएगा. तो 4 + 1 आपका 5 बन जाता है. ऐसे कोई भी वैल्यू का आप बाइनरी में लाइक बाइनरी वाले नंबर का कोई भी इंटीजर फॉर्म में निकाल सकते हो. फाइन, तो ये आपके पास bin एक ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फंक्शन अवेलेबल है. तो वो क्या करेगा? ईच एंड एवरी वैल्यू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको देगा. अभी एक हम लोगों ने एग्जांपल के लिए एक नंबर मैंने ऐसे ही रैंडम कोई तो लिया है. फाइन, एक रैंडम मैंने लिया है. a इक्वल्स टू बाइनरी है तो आपको 0 भी आगे उसके लगाना ही है कंपल्सरीली. फाइन, नहीं तो ये पाइथन का इंटरप्रेटर समझेगा नहीं कि वो वैल्यू बाइनरी में रिप्रेजेंट करनी है. इफ आपने उसके आगे 0 भी नहीं लगाया तो डायरेक्टली वो 101 ही कंसीडर करेगा ये वैल्यू को. तो उसके आगे 0 भी लगाना इज कंपल्सरी. तो ये जो भी मैंने वैल्यू असाइन की है उससे मैंने यहाँ पे क्या किया है? 1 पोजिशन से लेफ्ट शिफ्ट करने का ट्राई किया है. फाइन, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था. यस, बट तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू लेके देखा है. फाइन, तो अभी देखो, एक पोजीशन से मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया है तो मेरा रिजल्टिंग वैल्यू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. बट अभी 4 मतलब ही उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, या ये जो भी शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद मुझे जो रिजल्ट सेट है वो बाइनरी में ही रिप्रेजेंट करवाना है. तो ये bin वाला जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर ही ये लिखो, लेफ्ट शिफ्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो उसके अंदर ही. तो bin के जो ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस थे उसके अंदर ही मैंने ये लेफ्ट शिफ्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है. और जो भी मेरा रिजल्टिंग सेट है वो ये है. 100 इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4. यस और नो? समझा क्या? यस. ओके, तो अभी bin इक्वल्स टू, अभी थोड़ा सा मैं दूसरा एक वैल्यू ले लेती हूँ. यहाँ का ही लेके देखते हैं हम लोग. ठीक है, यहाँ का जो हम लोगों ने b इक्वल्स टू 0b011. फाइन, ये मैंने एक वैल्यू लिया है. फाइन, तो इसका अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करवा देती हूँ, b लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, तो क्या आना चाहिए? बोलो, आ रहा है क्या? हमारा जो रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वही आ रहा है, 110. Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक है, तो अभी वैसी सेम फॉर्मेट में आप सारा का सारा करके देख सकते हैं. फाइन, अभी एक दो और करके देखते हैं.
एक्सॉर का भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो उसका एक मैं करके दिखा देती हूँ। चलो एक मैं क्या कर देती हूँ, डायरेक्टली बिन में ही लिख देते हैं। चलो बिन में ही लिख देती हूँ 0B101। एक मैंने एक वैल्यू ली है, कैप करवा देती हूँ 0B। एक्सॉर का सिंबल कैप होता है, फाइन, इसके लिए मैंने बीच में कैप लिखा है। एंड 011 is my another binary value। अभी इस दोनों का XOR क्या होगा? Can anyone tell me? Zero B110. Is it clear? XOR के केस में क्या होता है? Yes, ma'am. एग्जैक्ट सिमिलर है तो आपका फॉल्स आता है, ये सुनो। एग्जैक्ट सिमिलर बिट ओनली लास्ट बिट है आपका, लास्ट बिट दोनों नंबर का एग्जैक्ट सिमिलर है, तो उसी केस में ओनली फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। बाकी सारे केसेस में आपका जो भी रिजल्ट है वो ट्रू ही आने वाला है, फाइन। इज इट क्लियर? XOR Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। एक सिंपल एक लास्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं ऑपरेटर्स। ये टिल्ड का सिंबल देखे, देखो इसके के नीचे होता है 0B011। हाँ, इसका क्या आएगा अभी बोलो? 100 100 यस, क्योंकि ये नॉट है। यस, बिट वाइज नॉट, ये कॉम्प्लीमेंट करता है, निगेट करता है वैल्यू को। तो ऑलवेज आपको जो रिजल्ट सेट मिलेगा ना, उसमें एक माइनस वाला सिंबल भी ऐड होता है, ये भी एक ध्यान रखो। जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ये निगेशन का कंसेप्ट होता है, तो सिंपली उसके आगे एक माइनस का सिंबल भी ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, फाइन। ओनली इन केस ऑफ नॉट, ओनली इन केस ऑफ नॉट, बाकी सारे जगह पे आपको जनरली सेम ही पॉजिटिव वैल्यू ही बाइनरी का मिलेगी। इज इट क्लियर? परफॉर्म करके देखो, बाकी सारे भी परफॉर्म करके देखो, एंड का और का भी करके देखो थोड़ा गाइस। आएगा क्या? टेल मी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, करो Yes, चलो। ma'am. करो, एक दो तीन ट्राई करके देखो, ये एंड और करके देखो, ये बाकी तो हम लोगों ने करके देखे, एंड और का एक एक करके देखो खुद से। अभी आना चाहिए सेम वैसे, ऐसे करो और उसके बीच में ओनली ऑपरेटर्स चेंज हो जाएंगे आपके। कैप के जगह पे एंड लगाना पड़ेगा, और के लिए कैप के जगह पे ही ये पाइप का सिंबल एंटर के ऊपर होता है, आपके एंटर बटन के ऊपर होता है पाइप का सिंबल, वो लगाना पड़ेगा। करके देखो। डन है, हो गया सबका? बोलो। एक एक खुद से भी परफॉर्म करने का ट्राई करते जाओ ईच एंड एवरी टाइम। थोड़े अलग वैल्यूज लेके, मेरा ही देख के कॉपी करना इज वेरी सिंपल टास्क। हाँ, खुद से कोई नंबर यूटिलाइज करके लेके कुछ तो परफॉर्म करके देख लिया करो। हो गया तो बता देना प्लीज। यस, डन। Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। शैल वी मूव फॉरवर्ड? टेल मी। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am.
ओके ओके फाइन. नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी ऑपरेटर. यस, आइडेंटिटी एक नया ही ऑपरेटर है अवेलेबल इन पाइथन. फाइन, इट जस्ट यूज टू चेक आइडेंटिटी ऑफ लोकेशन ऑफ एनी डेटा. अभी लोकेशन मतलब ही क्या होता है, जब भी आप डेटा मेमोरी में स्टोर करते हो, जिस लोकेशन पे वो डेटा स्टोर होता है, फाइन, वो लोकेशन का आइडेंटिटी अगर आपको चेक करना है तो देन यू हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर. फाइन, अभी सिंपली अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मेमोरी लोकेशन एग्जैक्ट सेम है तो ये मेरा जो भी है ट्रू रिटर्न करता है. फाइन, दो ऑपरेटर्स अवेलेबल है, इज एंड इज नॉट दो अवेलेबल है. तो अभी दो ऑब्जेक्ट, अगर दो कोई तो एक वैल्यू है, ऑब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आता है तो जस्ट वैल्यू कंसिडर करो. दो वैल्यू मेमोरी में स्टोर किए हैं हम लोगों ने, अगर दोनों का लोकेशन, मेमोरी लोकेशन अगर एग्जैक्ट सेम है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करता है. एंड इज नॉट का कंसेप्ट क्या होता है, सिंपली अपोजिट ऑफ इज, just simply returns true if identity of two operands और जो भी दो values है are not same. अगर उसका same नहीं है तो वो true return करता है. yes, simply you can consider अगर दोनों values का same ही location है तो ये true return करेगा. and if दोनों values का memory location same नहीं है तो ये true return करेगा. am I clear? tell me. understood? Please repeat, ma'am. देखो, आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्या है, सिंपली इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी लोकेशन. अगर दो वैल्यूज का आपका मेमोरी लोकेशन एग्जैक्ट सेम है, फाइन, तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा. इज वाला कंसेप्ट, दो ऑपरेटर्स अवेलेबल है आइडेंटिटी के अंडर, इज एंड इज नॉट. अगर दो वैल्यूज जो भी है एग्जैक्ट सेम मेमोरी लोकेशन से है, बिलोंग करते हैं, देन इट विल रिजल्ट एज ट्रू. फाइन, एंड इफ दो जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाए हैं, जो भी दो वैल्यूज हम लोगों ने क्रिएट किए हैं या लिस्ट क्रिएट किए हैं, उसका मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा. इज नॉट, सिंपली ये दोनों एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट है. फाइन, तो डायरेक्टली हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे, आपको और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी ऑपरेटर करके नेमिंग कर देती हूँ. अभी देखो, अगर मैं एक कोई तो लिस्ट फॉर्म कर देती हूँ, LIST list1, और लिस्ट के लिए आपको कंपलसरी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है 10, 20, 30, 40, ऐसा कुछ तो मैंने डेटा डाला है. सेम वे आई फॉर्म वन सेकेंड लिस्ट, सेम ही डाल देती हूँ 10, 20, 30, 40. भाई, सो बाय योर ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हो क्या ये दो एग्जैक्ट सिमिलर है क्या लिस्ट? बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बट ये अगर आपके सारे कंटेंट भी एग्जैक्ट सिमिलर है, बट स्टिल ये जो भी आइडेंटिटी ऑपरेटर वाला है रिजल्ट आपको फॉल्स देगा. क्यों? क्योंकि ये लिस्ट 1 का मेमोरी लोकेशन कुछ तो अलग है एंड लिस्ट 2 का मेमोरी लोकेशन समथिंग कुछ तो अलग है. फाइन, इफ आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट लाइक दिस, प्रिंट कैसे करना होता है देखो, इज वाला कैसे यूज करना है. सिंपली इफ आई यूज्ड इज ऑपरेटर, लिस्ट 1 है मेरा, लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, अगर ये मैं प्रिंट करने जाती हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे फॉल्स ही आने वाला है. क्यों? बिकॉज दो मेमोरी के अलग अलग लोकेशन पे स्टोर्ड है. फाइन, तो ये इज नॉट ये जो है आपके मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो ऑपरेटर्स अवेलेबल है. इज इट क्लियर नाउ? अभी समझ में आ रहा है इज एंड नॉट इज का मीनिंग क्या है? Yes, ma'am. अगर वो हम is not वहां पर लगा देंगे तो वो ट्रू हो जाएगा ना? तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा. फाइन, देख वही वो भी करके दिखा देती हूँ. देखो, इज अभी 2 करना चाहिए. फाइन, तो अभी ये अगर मैं कर देती हूँ तो दोनों अलग अलग लोकेशन पे है, तो ये इज नॉट का जो रिजल्ट है आपका ट्रू आएगा. क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो अभी Yes, ma'am. थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ. अगर मैं लिस्ट 3 फॉर्म कर देती हूँ एंड 3 को सिंपली असाइन कर देती हूँ लिस्ट 1. यस, लिस्ट 3 क्या है, सिंपली लिस्ट 1 को ही मैंने एज इट इज असाइन कर दिया है लिस्ट 1 को. भाई लिस्ट 3 को, सॉरी. ठीक है, तो अभी ये कर देती हूँ. अभी ये दोनों कंसीडर हो जाएंगे एक ही मेमोरी लोकेशन पे है, ऐसा कंसीडर हो जाएगा पाइथन में. अभी तो अभी अगर मैं कर देती हूँ प्रिंट ऑफ list 3 is
लिस्ट 1। तो अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, टेल मी। ट्रू। यस, तो अभी क्योंकि ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन के कंसीडर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। इस 3 के लिए हम लोगों ने कोई वैल्यूज वगैरह कुछ भी असाइन नहीं किया है, एज इट इज सेम ही मेमोरी लोकेशन जो है लिस्ट 3 भी शेयर करेगी, और सेम ही लिस्ट के आइटम्स जो अवेलेबल है लिस्ट 1 में वो भी लिस्ट 3 शेयर करेंगी। फाइन, तो इसकी वजह से ये जो भी है इसका रिजल्ट लिस्ट 3 इज लिस्ट 1 का मुझे ट्रू मिलेगा। यस, क्लियर? यस मैम। The print Yes, ma'am. अगर मैं list 3 is not, sorry not n क्यों नहीं प्रिंट हुआ, list 2। अभी इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, टेल मी। फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? False. It's not. ट्रू इज नॉट है ना, हम लोगों ने इज थोड़ी ना लगाया है। तो ये 3 और 2 तो अलग अलग ही लोकेशन पे है, एंड ऑपरेटर भी हम लोगों ने, हाँ ठीक है। तो आप बोल रहे हो एक्सप्लेन मत करो, समझा हमें। चुप बैठो। ओके, सो इट विल गिव रिजल्ट एज ट्रू। क्लियर है? करके देखो परफॉर्म सब लोग। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज क्लियर विथ यू ऑल गाइस, टेल मी। लास्ट वाला फिर से रिपीट करो। फिर से रिपीट करो। लास्ट वाला। क्या है? लास्ट वाला, ओनली लास्ट वाला, ये वाला, या पूरा करो? लास्ट वन। ओके ठीक है, चलो पूरा करो। कोई तो बोल रहा है, ठीक पूरा है। पूरा पूरा ठीक है, पूरा। देखो अभी इज एंड इज नॉट, ये दोनों आइडेंटिटी ऑपरेटर्स अवेलेबल है पाइथन के अंदर। अभी ये आइडेंटिटी ऑपरेटर एक्चुअली आपके मेमोरी लोकेशन सिमिलर है क्या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। एग्जैक्ट सेम मेमोरी लोकेशन है कि नहीं, दो वैल्यूज का या दो ऑब्जेक्ट्स का। अभी ये लिस्ट 1 वगैरह ये सारे ऑब्जेक्ट्स ही कंसीडर होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट इनसाइड ये पाइथन। तो अभी ऑब्जेक्ट का वगैरह कंसेप्ट हम लोग देखेंगे बाद में, पर एक ऑब्जेक्ट ही कंसीडर होता है। तो अभी देखो लिस्ट 1 जब भी मैं फॉर्म करूंगी, इसे आप लोगों ने वेरिएबल के केस में देखा था, a इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, a के लिए कंटेनर बन जाता है मेमोरी में, यस और नो, और उसके अंदर 10 वैल्यू असाइन हो जाती है। तो समथिंग उसे मेमोरी एड्रेस भी मिलता होगा। जब भी कंटेनर फॉर्म होता है मतलब ही मेमोरी में उसे कुछ तो एक एड्रेस मिलता है। फाइन, जैसे आपका हर एक का एड्रेस अलग अलग होता है, कोई पूना में रहता है, कोई अभी आकुड़ी में रहता है, कोई पिंपरी में रहता है। तो वैसे ईच एंड एवरी वेरिएबल का मेमोरी में जब भी वो कंटेनर फॉर्म होगा, एक एड्रेस उसे असाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। यस, सेम वे से लिस्ट मैंने ये फॉर्म किया है लिस्ट 1, इसके अंदर सम आइटम्स भी डाले हैं। तो ये 10, 20, 30, 40 मैंने डाल के एक लिस्ट फॉर्म किया है। इमीडिएटली इसे एक मेमोरी का एड्रेस मिला होगा। लिस्ट 2 सेम वे से मैंने फॉर्म किया है, इसे सेम कंटेंट तो मैंने सेम डाले हैं, बट उसका नाम अलग है, इस वजह से उसे मेमोरी में कुछ तो दूसरा एड्रेस मिलेगा। फाइन, लिस्ट 1 जैसे ही सेम नहीं मिलेगा। फाइन, तो अभी देखो ये लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, अगर आपको ऑब्जर्वेशन से आप बोल सकते हो तो बोलोगे कि ये एग्जैक्ट सिमिलर है। यस, एग्जैक्ट सिमिलर है, बट इट दिस टू लिस्ट आर डिफरेंट बाय इट्स मेमोरी लोकेशन। फाइन, these two lists are different by its memory location, क्योंकि लिस्ट 1 का मेमोरी का एड्रेस अलग है, लिस्ट 2 का मेमोरी का एड्रेस अलग है। फाइन, इज इट क्लियर? तो अभी मुझे क्या करना है, इस का जो भी फंक्शनैलिटी होता है वो क्या होता है कि सिंपली वो कब ट्रू रिटर्न करता है, जब दोनों लिस्ट का मेमोरी एड्रेस एग्जैक्ट सिमिलर होता है, तभी ये इज वाला ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। फाइन, तो अभी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का सेम है क्या, एग्जैक्ट सेम है क्या मेमोरी एड्रेस, बोलो। No, ma'am. नो नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स करने वाला है। और इज नॉट एग्जैक्ट अपोजिट आपका एक ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी वाला से ऑपरेटर होता है। तो वो जस्ट अगर दो लिस्ट का डिफरेंट है तो इस केस में वो रिटर्न ट्रू करता है। तो अभी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का जो भी मेमोरी एड्रेस है वो डिफरेंट है, यस और नो? Yes, ma'am. इज नॉट का रिजल्ट आपका आएगा ट्रू। इज इट क्लियर? इज एंड इज नॉट का वर्किंग कैसे होता है? Yes, ma'am. अभी हम लोगों ने क्या किया है, लिस्ट 3 को सिंपली लिस्ट 1 एज असाइन कर दिया। मतलब लिस्ट 3 के लिए कोई हम लोगों ने आइटम्स वगैरह डिफाइन नहीं किए हैं। सेम लिस्ट 1 का ही मेमोरी लोकेशन एज वेल एज होल एलिमेंट लिस्ट इट विल
शेयर, यस लिस्ट 3 जो भी है शेयर करेंगे। तो अभी इसके बाद अगर मैं इज अप्लाई कर देती हूँ लिस्ट 3 एंड लिस्ट 1 के लिए, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है, यस और नो? क्योंकि लिस्ट 3 लिस्ट 1 का ही मेमोरी एड्रेस भी शेयर कर रही है और उसके सारे एलिमेंट भी शेयर कर रही है। तो ये इस कंसेप्ट में, इस स्टेप पे लिस्ट 3 इज लिस्ट 1 का रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एंड देन लास्ट वन। अभी लिस्ट 3 एंड लिस्ट 2 अलग अलग है। लिस्ट 3 लिस्ट 1 का शेयर कर रही है, लिस्ट 2 के साथ उसका कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है, राइट? एंड इज नॉट वाला ऑपरेटर आपको डिफरेंट अगर लोकेशन है तभी रिजल्ट ट्रू करता है, यस और नो? अगर डिफरेंट है तभी आपका ट्रू रिजल्ट आता है। तो लिस्ट 3 एंड लिस्ट 2 आर टोटली डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, यस लिस्ट 3 एंड लिस्ट 2 आर having totally different memory locations, and we are using is not operator, and because of that this statement will result as true. अभी समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान देते जाओ ना, बताती हूँ तब। ठीक है अभी नेक्स्ट आपका है कंसेप्ट, स्टार्ट कर दे क्या? एक्सप्रेशन। यस, शैल वी स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन कंसेप्ट इन पाइथन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी एक्सप्रेशन कंसेप्ट क्या होता है? देखो, एक्सप्रेशन अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऑलरेडी वी हैव यूज्ड, राइट? बहुत सारे एक्सप्रेशन, मतलब a प्लस बी, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है। ये हम लोगों ने HRA TA के सैलरी कैलकुलेशन में भी किया था, बेसिक प्लस HRA प्लस TA, ये भी तो एक एक्सप्रेशन ही है, राइट? बट एक्चुअल एक्सप्रेशन होता क्या है, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है, फाइन? ये सारा कंसेप्ट आपको है ये एक्सप्रेशंस इन पाइथन में, और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन क्या होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स है एक्सप्रेशंस के अवेलेबल, फाइन? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी है ये टॉपिक के अंडर। तो ये एक्सप्रेशन इज नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर्स, वेरिएबल, यस? कि आप जस्ट a प्लस बी अगर कंसीडर करते हो, फाइन? दो वेरिएबल्स है, उसके बीच में एक ऑपरेटर है, सो एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर। अभी इसके टाइप होते हैं गाइस, यस टाइप होते हैं, और जिसके बेसिस पे ये ऑपरेंड्स का जो भी है, ऑपरेंड्स और जो भी वेरिएबल ऑपरेटर्स है उसका ऑर्डरिंग डिसाइड होता है, फाइन? कौन सा फर्स्ट आए, कौन सा नेक्स्ट आए, ऑपरेटर पहले आए, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कंसीडर होता है बेस्ड ऑन दिस 3 टाइप्स। अगर इन फिक्स का मीनिंग क्या होता है, अगर यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ, a प्लस बी, तो ये ऑपरेटर का भी यहाँ पे क्या कंसीडर हो रहा है? इन फिक्स, मतलब ये दोनों वेरिएबल के अंदर, इनसाइड ऑफ दिस 2 वेरिएबल्स आपका ऑपरेटर परफॉर्म होगा, फाइन? जो भी ऑपरेटर है वो कहाँ प्लेस होगा? इनसाइड दिस 2 वेरिएबल्स। वी प्रीफिक्स, प्री मतलब क्या होता है? प्री, ओनली PRE वर्ड का कंसेप्ट क्या है बताओ, क्या मीनिंग है? पहले। पहले, पहले, पहले। यस। तो प्लस का जो ऑपरेटर है आपका पहले आएगा, उसके बाद ये ए बी आ जाएगा, भाई? इसी के ऊपर अगर आप प्रीफिक्स अप्लाई करते हो, यही सेम एक्सप्रेशन के ऊपर अगर आप प्रीफिक्स अप्लाई करते हो, तो आपको ये ऑपरेटर को पहले लिखना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू राइट योर यस वेरिएबल्स। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में, बाद में। यस आफ्टर, आफ्टर, यस। देन यू हैव टू राइट, कैसे होगा पोस्ट फिक्स का बताओ? एक आपका कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हो क्या? AB plus. AB plus. AB प्लस, यस यू आर स्मार्ट इनफ गाइस। ठीक है, तो ये उसका पोस्ट फिक्स का क्या होगा? A B और प्लस, प्लस का सिंबल आपको बाद में लिखना है, यस इन केस ऑफ पोस्ट फिक्स। तो इन फिक्स मतलब वो बीच में आएगा, प्रीफिक्स इज नथिंग बट प्रीवियस आ जाएगा, एंड पोस्ट फिक्स मतलब वो आफ्टर आ जाएगा, वो वेरिएबल्स के बाद में, राइट? तो ये जनरली टाइप्स होते हैं एक्सप्रेशंस के ऑर्डरिंग के, और यू कैन से ऑपरेटर कहाँ पे प्लेस करना है उसके, ये सिंपली इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, ये 3 टाइप्स होते हैं। तो अभी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, हमें एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है गाइस। तो ये मैथ्स का ही एक फंडा है, पेमडास, ये पता है क्या? एक्रोनिम कभी सुना है? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है? कोई भी अगर मेरे पास सपोज ये कोई तो एक एग्जांपल है, ये पूरा एग्जांपल एग्जीक्यूट करने का क्या ऑर्डर होता है? कैन एनीवन टेल मी? आप सबसे पहले क्या परफॉर्म करते हो? किसे पहले प्रेफरेंस मिलता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को। Bracket. पैरेंथेसिस को,
पैरेंथेसिस को पहले प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट ये मैथ्स का ही टर्मिनोलॉजी एक है, यस। तो ये पेमडास करके एक होता है, ये आपको जस्ट इसके वजह से वी कैन इजीली रिमेम्बर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ, ये जो भी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी एक एक्रोनिम लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन इजीली रिमेम्बर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो देखो कोई भी एक्सप्रेशन का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आप ये कंसेप्ट के वजह से समझ सकते हो। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है कभी भी पैरेंथेसिस को, उसके बाद एक्सपोनेंशियल जो भी कंसेप्ट होता है 2 कंसेप्ट 3, ऐसे जो भी एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ समथिंग होता है उससे सेकंड वाला प्रेफरेंस मिलता है, राइट। थर्ड आपके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो भी ऑर्डर में पहले आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, उससे बाद में मिलता है, यस। और लास्ट में आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का होता है। यस और नो गाइस, ये पता है सबको ऑलरेडी? यस नो? यस मैम, यस मैम, Yes, Yes, ma'am. यस मैम। तो बोलो अभी इसे इवैल्यूएट करके बताओ मुझे, चलो। क्या पहले होगा परफॉर्म? पहले प्रेफरेंस किसे देना होगा हमें? पैरेंथेसिस को। और पैरेंथेसिस के अंदर भी अभी दो एक्सप्रेशंस हैं, तो जो भी ऑर्डर में आएंगे, अभी हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो भी ऑर्डर में आएंगे वो हम लोग को परफॉर्म करना है। ऐसा कुछ नहीं है डिवीजन ही पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन ही पहले करना है, ठीक है। तो जो पहले आता है वो हमें करना है। तो मैं क्या कर देती हूँ, 5 + 3, अभी इस केस में इन साइड योर ब्रैकेट 48 डिवाइड बाय 2, 24, ठीक है। 24 आ जाएगा। ये दोनों पहले जो आया था मैंने मल्टीप्लाई ही किया है, मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म किया है और डिवाइड बाय 2 किया है। उसके बाद जो है मैं एज इट इज लिख देती हूँ। एंड 2 स्टार्स का मीनिंग क्या होता है बताओ? पावर, 2 raised to 6। अभी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा बोलो? पावर का। तो क्या है उसका बोलो? +3 × 24, सॉरी। अभी ये 3 और 24 के बीच में कौन सा सिंबल आएगा बताओ? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, स्टार मल्टीप्लिकेशन। ओके चलो आगे बताओ। चलो 2⁻6 क्या होता है? 64, अभी 24, 64 मैम। हाँ, -24 - 64 लिखना है, 2 की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोगों ने कैलकुलेट किया। हाँ, अभी किसे प्रेफरेंस दोगे आप बोलो? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मैम। मल्टीप्लिकेशन। बताओ क्या होता है? 72 -64 आ जाएगा। हाँ, अभी करो चलो। 13 5 + 8 13। 13 5 + 8 13। ठीक है, जो भी है आपका मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। 30 चाहिए तो आप पहले एडिशन करो, बाद में मल्टीप्लिकेशन करो, मैंने दोनों एक साथ करके लिखा है, ठीक है। तो अभी ये मेरा रिजल्ट में आने वाला है 13, फाइन। अगर ये मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसका रिजल्ट में मुझे फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है? 13। सो ये एक्चुअली आपका एक्सप्रेशन है और उसे इवेल्युएट करने का ऑर्डर अभी आपको पता है। ये कंसेप्ट में ही 1 by 1 हम लोगों ने यही फ्लो में उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉलो किया है एंड यू हैव अचीव्ड द योर डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। क्लियर है क्या? ऑर्डर क्या होता है एग्जीक्यूशन का? यस मैम। हाँ ठीक है, चलो वही वर्कआउट करके देखो आइडियली के अंदर हो गया। फिर वही सेम हम लोग करके देखते हैं आइडियली के अंदर। 36826 5 + 3। अभी यहाँ पे ना डायरेक्टली ब्रैकेट मत लिखो, पाइथन में वो समझ में नहीं आता है, प्रॉपरली इनटू लिख के फिर ब्रैकेट दे दो। 6 × 8 6 × 8 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 - 2⁻6, राइट। तो इसका रिजल्ट 13 है क्या, करेक्ट है क्या, वो हम लोग सिंपली चेक करें। यस, तो सिंपली 2 + 3 इंटू, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली चिपक के मत लिखो, पाइथन में वो कंसीडर नहीं होगा, आप इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन डाल दो।
6 -2, हाँ ठीक है। क्या आता है देखो, आ रहा है? 13 मैम। मतलब आपका करेक्ट है, जो भी आपने कैलकुलेशन किया है वो एक्सप्रेशन का, इट्स करेक्ट। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, यस मैम। एक मिनट, अभी मुझे एक अटेंडेंस लेने दो, वेट, कोई लेफ्ट मत होना। ओके, तो सब लोग है कि अभी सी डिवीजन का 21301 से होता है, और लास्ट रोल कॉल क्या है, 69 या 70? 69 मैम। 69। ठीक है, मैं चेक करवा देती हूँ। चलो, सब लोगों ने नाम के आगे आपका रोल नंबर भी लिखा है ना? नो मैम। यस मैम। अरे लिखो यस ना मैम। फिर। किसने रोल नंबर नहीं लिखा है? 21320। मैम मैंने। क्यों नहीं लिखा है? नाम लिखो, उसके आगे रोल नंबर लिखो। सबने क्या पागल है इसलिए लिखा है क्या? आपके नाम के आगे रोल नंबर लिखो। चलो ठीक है, एडिट करो दो आपका नाम थोड़ा सा। क्या है आपका रोल नंबर बताओ, जिसका नाम के आगे रोल नंबर नहीं, आपका नंबर बताओ। 21366। 21320। 21331। 20662031 तीनों का नहीं है रोल नंबर? यस मैम। हाँ, एडिट करो, आपका रोल नंबर भी डाल दो। एनीवन एल्स? मैम 2S। 2S? 2S क्या है अभी? 21320। हाँ लिखा ना 20। चलो, थैंक यू, यू कैन लीव गाइस, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. मैम। Thank you, ma'am.